हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू वीके स्टडी जोन। आज हम एक नई स्टोरी के साथ आए हैं। दी ईगल एंड द वुड कटर। ईगल यानी होता है बाज और वुड कटर। ये कहानी है एक लकड़हारे की और एक बाज की। देखते हैं क्या है। देयर लिव्ड ए काइंड वुड कटर इन ए विलेज। देयर यानी वहाँ होता है, लिव्ड यानी रहना, काइंड यानी दयालु। कहने का है ये कि एक दयालु लकड़हारा रहता था। कहाँ रहता था? एक गांव में दयालु लकड़हारा रहता था। ही वंस फ्रीड एन ईगल फ्रॉम ए ट्रैप। वंस यानी एक बार, एन ईगल यानी बाज, फ्रॉम ए ट्रैप। ट्रैप यानी होता है जाल, और फ्रीड यानी होता है आज़ाद करना। एक बार उसने एक ईगल को आज़ाद कराया, बाज को आज़ाद कराया। वन डे ही वेंट टू द हिल टू कट ट्री फॉर वुड। वन डे यानी एक दिन, ही यानी वह लकड़हारा, वेंट यानी गया, द हिल पहाड़ियों पर। क्यों गया? कट ट्री फॉर वुड। कट यानी ट्री यानी होता है पेड़ काटने, फॉर वुड यानी लकड़ियों के लिए। एक दिन वह लकड़ी के लिए, पेड़ काटने के लिए पहाड़ियों पे गया। द हिल वाज स्टेप। पहाड़ी जो है वो खड़ी थी। सो द वुड कटर कुड नॉट काम डाउन एंड नीडेड हेल्प। इसलिए वह लकड़हारा, काम डाउन यानी होता है नीचे आना, कुड नॉट यानी वह नीचे नहीं आ पा रहा था। इसलिए वह लकड़हारा नीचे नहीं आ रहा था क्योंकि पहाड़ी खड़ी थी। और एंड नीडेड हेल्प, उसे मदद की जरूरत थी। अपसेट ही सेट डाउन ऑन द रॉक एंड वेटेड फॉर सम हेल्प। अपसेट यानी होता है परेशान। ही सेट डाउन ऑन द रॉक, रॉक यानी होता है चट्टान। वह परेशान होकर चट्टान पर बैठ गया। एंड वेटेड फॉर सम हेल्प, और किसी की मदद करने का इंतजार करने लगा कि कोई उसकी मदद करे। सडनली यानी अचानक। एन ईगल फ्लो डाउन, जो बाज था वो नीचे आया। क्लोज टू हिम, और उसके पास आया। एंड टुक अवे हिज हैट, और उसकी टोपी को, सर पे टोपी रही होगी, टोपी छीन ली। दी वुड कटर वाज एंग्री। एंग्री यानी होता है गुस्सेला, गुस्सा। लकड़हारा क्रोधित हो गया। एंड ही स्टार्टेड चेसिंग द बर्ड। तो जो पक्षी उसकी टोपी लेके भाग रहा था, तो उसने उसे चेस करना मतलब पकड़ना या पीछा करना, तो उसने उसको पीछा करना चालू किया। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ देर बाद। ही रियलाइज ही हैज फाउंड द वे डाउन द हिल। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने पहाड़ी से नीचे उतरने का रास्ता खोज लिया है। इट देन ऑकवर्ड टू हिम डैट। ऑकवर्ड यानी होता है घटित हुआ, ख्याल मतलब। द बर्ड्स बर्ड द सेम ईगल ही हैड वंस रेस्क्यूज। तभी उसे ख्याल आया कि यह वही पक्षी है जिसे उसने जाल से बचाया था, मतलब रेस्क्यू यानी बचाना होता है। ही नाउ अंडरस्टूड, अंडरस्टूड यानी समझना, अब उससे समझ में आ गया। वाई द ईगल फ्लो अवे विथ हिज हेड। उसको समझ में आ गया कि चील उसकी टोपी लेके क्यों उड़ गई। ही थैंक्स द ईगल फॉर इट्स ब्रिलियंट आइडिया एंड सेड। उसने चील को उसके शानदार विचार के लिए धन्यवाद दिया। ब्रिलियंट आइडिया, आइडिया आने होता है विचार। एंड सेड, धन्यवाद दिया और कहा। यू टुक अवे माई हेड सो डैट आई कैन फॉलो यू एंड रीच हेयर। उसने कहा कि तुमने मेरी टोपी इसलिए छीन ली ताकि मैं तुम्हारा पीछा करके यहाँ तक पहुँच सकूँ। रीच यानी होता है पहुँचना, और फॉलो यानी होता है किसी चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं, मतलब उसका पीछा कर रहे हैं। यू आर माई ट्रू फ्रेंड, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। थैंक यू यानी होता है धन्यवाद। मोरल, काइंडनेस इज अवे रिपार्टेड वी शुड अवे हेल्प अदर सेल्फलेसली। मतलब दयालुता हमेशा पुरस्कृत होती है कि हमें दूसरों की मदद निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। ठीक है, मतलब हमें दूसरों की जो भी मदद रहती है वो निस्वार्थ भाव से, मतलब कि हमें कोई भी भाव नहीं रखना चाहिए कि हम उसकी मदद करेंगे तो हमें ये मिलेगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।